Good morning, my all dear students, and you are welcome my YouTube channel English Magic. अंग्रेजी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी दो तरीके की होती है। एक होती है अंग्रेजी बोलने वाली और एक होती है अंग्रेजी लिखने वाली। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए? बोलने वाली अंग्रेजी सीखना चाहिए। बोलने वाली अंग्रेजी हम कैसे सीखें? बहुत सिंपल है। सबसे पहला चीज़, हमें डेली मीनिंग याद करना चाहिए। अब मीनिंग में कौन सी मीनिंग याद करनी चाहिए? वर्ब सबसे पहले याद करनी चाहिए। वर्ब क्या है? वर्ब यही है, जैसे गो मीन्स होता है जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, इसका चौथा फॉर्म होता है गोइंग और इसका पांचवा फॉर्म होता है गोज, यानी कि इसमें यस या यस लगा दो। इसको B2 बोलते हैं, इसको B3 बोलते हैं, इसको B4 बोलते हैं और इसको B5 बोलते हैं। एक तो हमें डेली एक एक वर्ब याद करना चाहिए। ये एक्शन है, जो हम कोई काम करते हैं इसी को वर्ब बोलते हैं। दूसरी चीज, हमारे आसपास जब सुबह उठते हैं तो जो भी चीज हमें दिखाई दे उसको हम अंग्रेजी में आज से ही बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे हम सो के उठते हैं तो हमने क्या देखा? घड़ी। तो घड़ी को घड़ी हम नहीं कहेंगे, उसको वॉच कहेंगे। हमने देखा पंखा, तो पंखे को पंखा नहीं कहेंगे, फैन कहेंगे। हमने देखा कलम, कलम को कलम ना कहेंगे, हम पेन कहेंगे। हमने दरवाजा देखा तो दरवाजे को दरवाजा ना कह करके हम डोर कहेंगे। कहने का मतलब हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, बाहर निकले हमने पेड़ को पेड़ देखा तो हम पेड़ को पेड़ ना करके हम ट्री कहेंगे। तो सब मिला जुला करके आसपास हमारे जितनी भी जो भी चीजें हैं, हम आज से ही हम उसको अंग्रेजी में कहने का प्रयास करेंगे। और जिसकी मीनिंग आप लोगों को नहीं आती है तो मेरे दोस्त का एक ऐप है गूगल ट्रांसलेट, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी में आप जो चीज़ पूछोगे वो हर एक चीज़ की मीनिंग हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, वो सारी चीज़ें बता दिया करेगा। उसके बाद में आपको जैसे मान लें मीनिंग आ गया। अब इसके बाद अब आप क्या करेंगे? इसके बाद मेरा एक फार्मूला है, वन डजन बनाना फार्मूला, यानी एक सेंटेंस से हम 12 सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसकी हम कला सीखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ठीक है वो लिखती है, मैंने क्या कहा? वो सी सी राइट्स, वो लिखती है। अब इसको हम 12 तरीके से बोलेंगे। वो लिखती है, सी राइट्स। वो नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट। क्या वो लिखती है? डज सी राइट। क्या वो नहीं लिखती है? डज सी नॉट राइट। वह क्यों लिखती है? वाई डज सी राइट। वह क्यों नहीं लिखती है? वाई डज सी नॉट राइट। वह कहाँ लिखती है? वेयर डज सी राइट। वह कहाँ नहीं लिखती है? वेयर डज सी नॉट राइट। तो आप इस तरीके से एक सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे। इसको बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे? आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। मान लिया सपोज दैट आपके सामने ये कलम है, तो आप इस कलम के बारे में कम से कम 8 रीजन आप इसको बताएंगे सही गलत। जैसे क्या है? ये कलम है, ये काले कलर का है, ये 25 रुपये का है, इसको हमने बाजार से खरीदा था। कौन से बाजार से? सोनाहा बाजार से खरीदा था। अच्छा, और कितने कलम खरीदे थे? 3 कलम खरीदा था। तो जो भी इस कलम के बारे में आप जानते हैं इसको आप बता देंगे। इसी को हम अंग्रेजी में कहने का प्रयास करेंगे। जैसे इट्स अ पेन and it's a black color and I purchased it in 25 rupees and it is used for writing at the paper and we can use also at the blackboard, I mean, and मतलब सब मिला जुला करके इसी के बारे में कम से कम हम 8-10 जो है रीजन बोल लेंगे, सही और गलत कुछ भी। ये एक और तरीका हो गया। उसके बाद में एक आखिरी जो तरीका होता है, हम कहीं भी मिलते हैं किसी से, हम जब फ़ोन पे बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? और भाई साहिल कैसे हो? बहुत बढ़िया। अपना सुनाओ? मैं भी बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो आजकल? आजकल कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस पे ही बैठा हूँ। और आप क्या कर रहे हैं? मैं तो मुंबई आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप मुंबई में इंजॉय कर रहे हैं। तो आप इसी चीज़ को आप जो है अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करें। खुद ही बैठ करके सवाल जवाब करेंगे। आपने देखा, मान लिया एसी है, उस एसी से ही कोई देख करके ऐसे बात करेंगे और एसी को ही आप समझ लेंगे कि वो आपका दोस्त साहिल है, तो ऐसे बात करेंगे। हाय साहिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। What are you doing nowadays? Nowadays, I am in my office. Oh, ho, ho. And you? I am in Mumbai. What are you doing in Mumbai? I came here for
मीटिंग, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, राइट नाउ आई एम बिजी एंड आई विल कॉल यू लेटर, ओके नो प्रॉब्लम। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप कहीं भी ऐसे बैठे हुए किसी भी चीज़ को, एसी, पंखा, कूलर, दरवाज़ा, चप्पल, जूता, किसी भी चीज़ को उसको जो है उसी से सवाल जवाब करेंगे। एक तो ये हो गया, और हम इन्हीं चीज़ों के बारे में कम से कम 8 रीजन बताएंगे। एक ये हो गया, 2, तीसरा हो गया 1 डजन बनाना, यानी 1 सेंटेंस से 12 सेंटेंस बनाने की कला सीखेंगे। रोज डेली हम जो है मीनिंग याद करेंगे। इस प्रक्रिया को हम डेली फॉलो करेंगे, आई मीन उसको डेली जो है इन सब चीज़ों का एक वीडियो बनाएंगे। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप हमारा देख रहे हैं 5-6 मिनट का वीडियो, ऐसे ही आप डेली मोबाइल लेकर करके और एक ब्लैक बोर्ड खरीद लेंगे 500 रुपये का, और ऐसे वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को डिलीट कर देंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं। कम से कम जब 100-200 आप वीडियो बनाएंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप वो दिन दूर नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने में अंग्रेजी ना बोलने लगे। सो गाइज, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए, और पूरे दुनिया को में आप जो है जा करके एंजॉय कर सके, घूम सकें आत्मविश्वास के साथ। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।